हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। तो चुंबकत्व से संबंधित क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज वो हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। एक छड़ चुंबक के बारे में जो कथन दिए हैं उनके बारे में विचार करना है। फर्स्ट दिया है, देयर इज नो फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट, कि कोई छड़ चुंबक है उसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो ये कथन जो है ये गलत है। बार मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी दिया है, द फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट आर डायरेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर निर्देशित होती हैं। तो इसमें यह स्टेटमेंट भी गलत है। हम जानते हैं कि कोई छड़ चुंबक है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यदि इसके बाहर हम बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकल के, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इसी तरह जाती हैं बाहर, यदि छड़ चुंबक के बाहर की बात करें। लेकिन ये क्या कह रहा है कि छड़ चुंबक के अंदर, तो अंदर जो ये रेखाएं हैं वो जाएंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो ये यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। चुंबकीय रेखाएं कैसे होंगी, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर उपस्थित हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उसके अंदर उपस्थित होगा। तो इसमें ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइदर वन नॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, it uses a commutator that reverses the direction of the current in the coil after each half rotation। जो विद्युत मोटर होती है उसका उपयोग हम जानते हैं, जो विद्युत मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसमें क्या है, कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है जो कि उसमें प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद कुंडली में क्या होता है, धारा की दिशा को उलट देता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। सेकेंड है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन एन आर्म ऑफ द कॉइल कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कुंडली की एक भुजा पर बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। जो विद्युत मोटर में या इलेक्ट्रिक मोटर में जो कुंडली है, यदि उसमें हमें उसकी एक आर्म पर या भुजा पर या किसी भी भाग पर कुंडली के यदि हमें बल की दिशा ज्ञात करनी है तो हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ वन एंड सेकेंड। तो इसमें क्या है कि एक, यदि हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो एक हम जानते हैं कि विद्युत मोटर का उपयोग क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। और इसमें कम्यूटेटर का यूज किया जाता है जो कि उसमें ईच हाफ रोटेशन के बाद, प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद क्या होता है, कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है, ठीक है। और यदि हमें कुंडली पर बल की दिशा निकालनी हो तो कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज किया जाता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक की चुंबकीय ताकत या प्रबलता को प्रभावित नहीं करेगा। सबसे पहले मैं जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो ये एक सिंपल मैग्नेट है, ठीक है, आयरन या स्टील की क्या एक सिंपल मैग्नेट है। और इसको यदि एक हम कोइल के अंदर रख दें या ये कोइल से घिरी हुई है तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी चुंबकीय प्रबलता या जो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। इन ऑप्शन में से देखते हैं, पहला दिया है धातु कोर की लंबाई, लेंथ ऑफ मेटेलिक कोर, तो इस पर ये डिपेंड करती है धातु कोर की लंबाई पर। नेक्स्ट है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कुंडली में बहने वाली धारा, कि हमारी जो ये कॉइल है इसके जिससे ये घिरी हुई है मैग्नेट, इसमें जो प्रवाहित धारा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये भी इसमें जो है नहीं होगा। फिर सी है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये जो कॉइल है इसमें ये जो हम कहेंगे टर्न है या जो घुमाव है कॉइल में, उनकी संख्या पर भी डिपेंड करता है।
ऑप्शन डी है डायरेक्शन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल, कुंडली के स्थापन की दिशा, कि ये जो कॉइल है उसका प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है उस पर चुंबकीय प्रबलता जो है उसको प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यदि हम विद्युत चुंबक की बात करें, सबसे पहले विद्युत चुंबक के बारे में हमने जाना कि विद्युत चुंबक क्या होती है। एक मैग्नेट है जो कि एक कोइल के द्वारा सराउंडेड है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है उसमें धातु कोर की लंबाई, जो मैग्नेट है, ठीक है, मेटेलिक कोर ही है वो एक तरह से, तो उसकी लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जिस कोइल के अंदर वो रखा गया है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी उसको प्रभावित करती है, और जो कोइल है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस पर भी वो डिपेंड करता है। लेकिन जो कोइल है उसके प्लेसमेंट के डायरेक्शन पर जो है वो प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्म पहचाने। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास में होती हैं, क्लोज्ड लूप में होती हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। तो हम बात करें तो क्या होगा, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो एक क्लोज्ड लूप में होती हैं, ठीक है, बंद पास में होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर कर जाती हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इट्स साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, ये भी सही है। चुंबक के बाहर बात करा, आउटसाइड द मैग्नेट, तो चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ पोल तक ये जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, वो इस प्रकार चलेंगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। तो अब जो हमारे तीन ऑप्शन है उनमें हमें सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए। आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन ए। बी, ऑप्शन डी की बात करें, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हैं तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, तो ये ऑप्शन भी इसमें सही है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो जितनी सघन होंगी यानी कि जितनी ज्यादा होंगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व्स में होती हैं, बंद जो है वक्र होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लोज्ड लूप कहे, क्लोज्ड कर्व कहे, तो हमने बात की है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जो है वापिस मैग्नेट में प्रवेश कर जाती हैं, तो ये क्या होता है, एक क्लोज्ड लूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन ए मैग्नेटिक फील्ड with the north pole in the upward and south pole in the downward direction. The wire is deflected towards the south direction. The direction of electrons in the wire is, एक धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में, एक धारावाही तार है उसको चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा गया है, ठीक है, जिसमें उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर है, और जो तार है वो दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित है, यानी कि साउथ की तरफ डिफ्लेक्टेड है, तो तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा किस डायरेक्शन में होगी। तो इसके लिए जो है हमें क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में दिया है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से है जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करें तो जो उसमें क्या होगा, जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा को बताएगा, ठीक है, और जो हमारी तर्जनी उंगली है वो बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा उंगली बताएगी धारा की दिशा। तो इसमें धारा की दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होगी, यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज करें तो धारा की दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम। तो जब धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा के विपरीत होगी। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनोइड इंक्रीजेस बाय। एक सोलेनोइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किससे बढ़ता है? सोलेनोइड को जो है हम परिनलिका कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? परिनलिका। तो एक परिनालिका है, उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किस कारण से बढ़ेगा? तो परिनालिका क्या होती है? एक नली होती है। तो सोलेनोइड क्या है? एक तार के कुंडली से बना हुआ, तार से इस प्रकार से बनी हुई एक परिनालिका होती है। ठीक है, ये हो गया सोलेनोइड। अब ये कह रहा है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किस वजह से बढ़ सकता है? फर्स्ट है चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की दिशा बदलने से, जो परिनालिका है यदि उसकी दिशा में हम चेंज कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है बढ़ जाएगा। तो इससे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि यदि हम सोलेनोइड की या परिनालिका की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उससे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा उलट जाती है, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होगी। उसमें क्या होगी? उसकी जो पोलैरिटी है या ध्रुवता है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट। इसके अंदर नरम लोहे का कोर रखने से। ये इसमें सही आंसर है। ये सही क्यों है? क्योंकि ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर यदि हम एक जो है नरम लोहे की कोर रख दें तो उससे क्या होगा कि ये जो नरम लोहे की कोर हमने रखी है ये भी चुंबक की, ये फेरोमैग्नेट होता है। जो नरम लोहा होता है वो क्या है? एक तरह का फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। तो यदि इसमें धारा का प्रवाह होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यदि इसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके अलावा हम बात करें कि घुमावों की संख्या घटाने से, इसमें जो टर्न्स हैं परिनालिका में, यदि उनको हम कम कर दें तो उससे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो ये भी इसमें गलत है। और धारा की दिशा बदलने से, तो धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता उसके परिमाण में। तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। निम्नलिखित स्थितियों में प्रेरित संभावित अंतर या विभवांतर की परिमाण और दिशा पर विचार करें। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है एक धारावाही सीधा तार 1.5 मीटर पर सेकेंड की गति से स्थिर कुंडली की ओर बढ़ रहा है। कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जो कि एक स्टेशनरी कोयल है, स्थिर कुंडली है। ये माने हम कि ये एक कुंडली है, ठीक है, और ये स्टेशनरी है, इसमें कोई गति नहीं हो रही है। और एक हमारा सीधा तार है, ठीक है, ये सीधा तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसको यदि हम 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यदि इस कोयल की तरफ लेके जाएं, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, इसमें तो हम इस तरफ लेके जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में इसे दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें दो कंडीशन दी हुई है, स्पीड सेम है दोनों कंडीशन में। तो इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होगा तो वो परिमाण में तो समान होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा इस कंडीशन में, क्योंकि सेम स्पीड से वो पास में आ रहा है और सेम स्पीड से दूर जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन यदि हम साइन की बात करें तो साइन में वो जो है ऑपोजिट होंगे, साइन उनके ऑपोजिट होंगे। क्योंकि एक बार वो पास आ रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरी बार दूर जा रहा है यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो उनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाण समान लेकिन चिन्ह क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर इज इन फॉर्म ऑफ ए कंसेंट्रिक सर्किल। तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र एक संकेंद्रित वृत्त के रूप में है। ठीक है, यह इसमें पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस। यदि संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या उस चालक से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी कि कोई चालक है, ठीक है, और तो इसको यदि हम डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम से यदि ये हमारा एक कोई वायर है या कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है,
तो इसमें यदि हम बात करें तो इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। यदि करंट प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से जो है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र एक संकेंद्रित वृत्त के रूप में, यानी कि तार से हम कोई भी डिस्टेंस ले लें r, ठीक है, ये कोई r डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, एक कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में है। ऑप्शन बी है संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या उस चालक से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। तो संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या की बात है, जैसे कि एक ये सर्किल है, दूसरा सर्किल ये है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इसकी वृत्त की त्रिज्या और इससे दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी। जैसे कि इसके बाद हम ये ले लें, एक सर्कल और है, ठीक है, तो इससे चालक से दूरी बढ़ गई, तो दूरी बढ़ गई तो इसके साथ ही इसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है दोनों ही। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन। एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किसकी वृद्धि के साथ बढ़ता है। कि एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके चारों तरफ, उसका परिमाण किससे बढ़ेगा। तो उसका परिमाण बढ़ेगा यदि हम उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें वृद्धि करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यदि धारा में वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन द कॉइल कैरिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर स्टेशनरी द गैल्वेनोमीटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जब धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है हमें किस प्रकार का डेविएशन दिखाएगा। यदि धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही स्टेशनरी हैं, स्थिर है, उनमें कोई गति नहीं हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी जो है डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोज नल डिफ्लेक्शन, शून्य विचलन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द। एक विद्युत चुंबकीय ध्रुवता को किससे बदलकर उलट सकता है। तो विद्युत चुंबकीय ध्रुवता की बात करें कि यानी कि ध्रुवता यानी कि इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, ठीक है, कोई भी एक विद्युत चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। तो इसमें यदि हमें ध्रुवता बदलनी है तो ध्रुवता बदलने का मतलब ये है कि नॉर्थ पोल साउथ बन जाए और साउथ पोल नॉर्थ बन जाए। तो ये किसके कारण होगा, तो ये होता है यदि हम इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलट दें। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी डायरेक्शन यदि हम चेंज कर दें तो विद्युत चुंबक की पोलरिटी भी जो है रिवर्स हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा की दिशा बदलने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी ध्रुवता बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंड्यूस्ड करंट इज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो प्रेरित धारा कितनी होगी। तो प्रेरित धारा जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो होती है माइनस बी ए साइन ओमेगा टी। क्या होगा, बी ए साइन ओमेगा टी। और यदि ओमेगा 90 डिग्री है, यदि ओमेगा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आई क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र और जो कुंडली की गति की दिशा है वो दोनों लंबवत यानी कि 90 डिग्री हैं। तो 90 डिग्री है तो जो प्रेरित धारा है वो क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी द मैक्सिमम। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन सी स्थिति में कुंडली में प्रेरित विभवांतर अधिकतम होगा। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए बार मैग्नेट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए स्टेशनरी कॉइल। एक छड़ चुंबक है जो कि 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक स्थिर कुंडली की ओर बढ़ रहा है। ये क्या कह रहा है कि एक स्टेशनरी कॉइल है, ठीक है, इसमें कोई गति नहीं हो रही है, और एक बार मैग्नेट है लेकिन ये इसमें गतिशील है। बार मैग्नेट गतिशील है स्थिर कुंडली की तरफ। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इस कंडीशन में जो है विभवांतर बढ़ेगा, लेकिन अभी बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। बी स्टेटमेंट है एक कुंडली 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक स्थिर छड़ चुंबक की ओर बढ़ रहा है।
इसमें क्या कह रहा है कि एक छड़ चुंबक है ये स्थिर है, लेकिन जो कोइल है वो गतिशील है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। थर्ड है, एक कुंडली और छड़ चुंबक एक ही दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहे हैं। ये छड़ चुंबक है, ठीक है, और ये एक कोइल है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें तो जो है कोई चांस ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच जो है सेम डिस्टेंस बना हुआ है। तो जो पहले विभवांतर था वही विभवांतर उसमें रहेगा, ठीक है। ऑप्शन लास्ट है, एक कुंडली और छड़ चुंबक एक दूसरे की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहे हैं। ये चुंबक है और ये कोयल है। ये दोनों जो है दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं दोनों ही 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो जब दोनों ही पास में आ रहे हैं, दोनों ही गतिशील हैं, इस कंडीशन में विभवांतर जो है अधिकतम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगलियां क्रमशः निम्नलिखित को दर्शाती हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की हम बात करें तो इसमें जो अंगूठा है वो दर्शाता है उस पर लगाए गए बल को, किसको दर्शाएगा? फोर्स को, ठीक है। तर्जनी जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर किसको दर्शाता है? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। और जो मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है, वो करंट की डायरेक्शन बताती है, धारा की दिशा। तो ये है ऑप्शन सी में, ठीक है। अंगूठा किसको बताता है? अनुभव किए गए बल की दिशा। जो फोर फिंगर है, तर्जनी अंगुली है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा अंगुली जो है वो धारा की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली किसकी दिशा को दर्शाती है? तो इंडेक्स फिंगर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर मूविंग इन ए। ये फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो एक गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है हमें। तो जो गतिमान चालक है वो किस क्षेत्र में गतिमान है? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है वो, यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा को बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन then the direction of the magnetic field produced will be। यदि दो समानांतर सीधे चालक में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी? तो यदि दो सीधे चालक हैं और उनमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उनमें जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। कैसे होगी? एक दूसरे के विपरीत, ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यदि हम बात करें तो जो थंब है वो धारा की दिशा को बताता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट conductor carrying current is kept along the axis of a closed circular loop of a conductor. If we change the direction of the current continuously in the straight conductor, एक सीधा चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है को एक बंद गोलाकार लूप के दूरी के साथ रखा जाता है। यदि हम सीधे चालक में लगातार धारा की दिशा बदलते हैं तो क्या होगा? यदि हम लगातार धारा की दिशा बदलते हैं तो उसमें जो प्रेरित धारा होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो भी क्या होगी? बदलती रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूप में प्रेरित धारा स्थिर नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर मोर क्राउडेड इन द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। जब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में अधिक सघन होती हैं तो यह किसके अस्तित्व को दर्शाता है? यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बहुत सघन है, बहुत पास पास में है, तो वो क्या दर्शाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अधिक स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मजबूत है। तो किसको दर्शाएगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सबसे अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एक छड़ चुंबक है, उसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके सेंटर में जो है चुंबकीय क्षेत्र वीक होता है। क्या होगा यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है सेंटर में। स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा, इसके जो पोल हैं, ध्रुव जो है चुंबक के, वहां पर जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है। ध्रुवों पर स्ट्रॉन्ग होगा और सेंटर में वीक होता है, कमजोर होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, तो ये सही है। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद सतत वक्रों का निर्माण करती है। सही है बिल्कुल, कि ये कंटिन्यूअस जो है क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ए मैग्नेटिक कंपास एट द पॉइंट। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस बिंदु पर एक चुंबकीय कंपास रखकर पता किया जा सकता है। कि एक चुंबकीय क्षेत्र है किसी एक पॉइंट पर, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी यदि हमें डायरेक्शन पता करनी है तो वो हम किससे पता लगा सकते हैं, चुंबकीय कंपास वहां पर रखकर पता लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इशारा करती है। तो यदि फ्रीली हमने कोई चुंबक लटकाई हुई है तो वो किस डायरेक्शन में जो है शो करेगी, तो वो उत्तर पूर्व में नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा में इशारा करती है। किसमें करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। ठीक है, थर्ड दिया है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। एक चुंबकीय ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती हैं। बिल्कुल सही है। फोर्थ है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ए गिवन पॉइंट। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो सिर्फ इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, सॉरी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू ए। एक धारावाही सोलेनोइड या परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न किसके समान होता है। तो यदि हम एक परिनालिका की बात करें, ये परिनालिका है, इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न होता है, किसमें होता है, छड़ चुंबक में। तो एक बार मैग्नेट के समान जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब shows the direction of a conductor, then the middle finger will show the direction of induced current. When the thumb, forefinger and middle finger are stretched perpendicular to each other, this is called। क्या कह रहा है कि तर्जनी अंगुली, कौन सी, तर्जनी, जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। ठीक है, और जो अंगूठा है थंब किसको दर्शाता है, थंब डायरेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, जो कंडक्टर है, चालक है, उसकी दिशा को दर्शाता है। ठीक है, और जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर है मध्यमा, वो किसको दर्शाता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को। और जो तीनों है थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण पर है। तो ये नियम कौन सा है, ये नियम है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में क्या होगा, अंगूठा दर्शाएगा चालक की दिशा को, जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मिडल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को दर्शाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स और लॉज करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एट द सेम इंस्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक ही समय में बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को सही ढंग से वर्णित करता है। तो यदि हम बात करें एक समय में इन तीनों चीजों की, तो बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, ये दर्शाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन दर्शाएगा, फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम जो है इसको दर्शाता है, क्योंकि जो बल है किसके द्वारा दर्शाया जाता है, अंगूठे के द्वारा, थंब के द्वारा। थंब किसको दर्शाता है, बल की दिशा को दर्शाता है। जो इंडेक्स फिंगर है या जो फोर फिंगर है वो किसको दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड को। फोर फिंगर किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और धारा की दिशा को कौन दर्शाएगा, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर इसको दर्शाती है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी। यदि चालक के माध्यम से बहने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण शून्य है, तो चालक पर कार्य कर रहा बल कितना होगा। यदि उसमें बहने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जीरो है, सॉरी इनके बीच का कोण जीरो है, तो उस पर जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय n टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज टाइम्स दैट ऑफ ए सिंगल टर्न। कॉइल के n मोड़ों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एकल मोड़ की तुलना में कितना होगा। कि कोई, हम कहेंगे कोई कॉइल है, उसमें सिर्फ एक मोड़ था, ठीक है, तब उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा था उसकी जितनी वैल्यू थी, ठीक है, और उसमें यदि हम n मोड़ लगा दें, n टर्न्स कर दें, तब उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जो एक के द्वारा किया जा रहा था उसका n गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की गई थी माइकल फेराडे के द्वारा। किसने की थी, माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। एक धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस प्रकार होती है। तो यदि हम एक परिनालिका की बात करें तो परिनालिका क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, छड़ चुंबक की तरह। तो इसमें भी क्या होगा कि इसके जो सिरे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और वापस एंटर कर रही हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होंगी इसके सिरों पर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, और इसके सेंटर में क्या होगा, वीक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरों पर अधिक और केंद्र में कम। नेक्स्ट है, ए मैग्नेट व्हेन मूव्ड नियर ए कॉइल produces an induced potential difference in the coil. What happens when we increase the speed of the magnet near the coil? एक चुंबक को यदि कोयल के पास ले जाया जाता है तो कोयल में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, ये हम जानते हैं। ये कह रहा है कि यदि हम चुंबक की गति को कोयल के पास बढ़ाते हैं तो क्या होगा। यदि चुंबक की गति को हम बढ़ाएंगे कोयल की तरफ तो उसमें जो प्रेरित विभवांतर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयल में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा। तो यदि पास में लेके जाएंगे तब बढ़ेगा, दूर लेके जाएंगे तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कौन सा कथन एक धारावाहक सीधे कंडक्टर के लिए सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त होती हैं जिनमें चालक केंद्र में होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये हम पहले समझ चुके हैं पूरा डिटेल में डायग्राम बना के, ठीक है। ऑप्शन बी है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर। यदि हम चालक से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि जितना हम दूर जाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र जो है धीरे धीरे वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। फिर है स्टेटमेंट सी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निर्धारित किया जा सकता है। तो ये भी इसमें सही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हम राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन डज ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट। एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक किस दिशा में इंगित करती है। कि एक चुंबक है उसको हमने फ्रीली लटकाया हुआ है तो वो किस दिशा में आके रुकेगी, तो वो रुकती है जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है उस डायरेक्शन में, तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण में। नेक्स्ट है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल होता है। एक कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा।
तो वो प्रवाहित होने वाली धारा और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके चारों तरफ, उसके लंबवत होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कि एक धारावाही चालक में यदि हमें बल की दिशा बदलनी हो तो उसके लिए जो है हम क्या यूज करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, धारा के परिमाण में परिवर्तन। तो धारा के परिमाण में परिवर्तन करने से बल की दिशा नहीं बदलेगी, उसके परिमाण में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड है चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी यदि हम प्रबलता में परिवर्तन करें तो उससे भी बल की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इसमें सही होगा कि यदि धारा की दिशा में परिवर्तन किया जाए तब बल की दिशा जो है वो परिवर्तित होती है। तो इसमें हो जाएगा ओनली थर्ड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द इंडेक्स फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रेस्पेक्टिवली। यदि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करें तो उसके अनुसार जो दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली है इंडेक्स फिंगर, वो किसको दर्शाती है। तो तर्जनी अंगुली दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मध्यमा अंगुली है सेंट्रल फिंगर, मिडल फिंगर, वो दर्शाती है करंट के डायरेक्शन को। जो इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित धारा है, उसकी दिशा को दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द करंट इज। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जब चुंबकीय क्षेत्र और धारा की गति के बीच कोण कितने डिग्री का हो। जब उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा तब हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र और धारा की गति के बीच में 90 डिग्री का, तब हम उसकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट आर डायरेक्टेड फ्रॉम। छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है कि चुंबक के अंदर पूछा है या बाहर पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में है। तो इसमें पूछा गया छड़ चुंबक के अंदर, तो अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होती है। तो यदि धारावाही परिनालिका है, ये कोई परिनालिका है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सिस है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन किस प्रकार होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी और इसका जो एक्सिस है वो इस प्रकार होगा, ठीक है। तो एक्सिस के पैरेलल है, जो परिनालिका का अक्ष है उसके समानांतर होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिनालिका के अक्ष के समानांतर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए एक धारावाही चालक पर बल निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल निर्धारण करने के लिए कौन से नियम का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए यूज किया जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। कि एक चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा का निर्धारण करते हैं हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड करंट बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, इस प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? माइकल फेराडे ने 1831 में, 1831 में। नेक्स्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज वी मूव अवे फ्रॉम ए करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो जितना हम दूर जाएंगे धारावाही चालक से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि बढ़ती जाती है। परिधि में क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि कैसे होती है? कि ये एक धारावाही चालक है, इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इससे जितना दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसकी परिधि में वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर छोटी थी, फिर और बड़ी, फिर आगे और बढ़ रही है, तो इसमें क्या होगा? वृद्धि होती जाती है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द आर्म्स ऑफ एन आर्मेचर इज द मैक्सिमम व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्म्स आर। एक आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई किस प्रकार होगी? एक आर्मेचर है, उसकी भुजाओं पर एक बल लग रहा है, उसका परिमाण अधिकतम तब होता है जब जो भुजाओं की लंबाई है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है तब उस पर कार्यरत बल का परिमाण क्या होगा? अधिकतम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक विद्युत जनरेटर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो विद्युत जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट है, एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट इन द रेस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ कॉइल रिवर्स इट्स डायरेक्शन। प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो ये भी इसमें सही है। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो इनमें से यदि हम बात करें तो चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सही हैं? देखते हैं। पहला है, ए मैग्नेटिक कंपास निडल प्लेस्ड अलोंग द साइड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट्स। कि एक चुंबकीय कंपास सुई है, यदि उसको हम धारावाही चालक के पास रखते हैं तो वह विक्षेपित होती है। ये सही है, क्योंकि धारावाही चालक के पास, धारावाही चालक है तो उसके चारों तरफ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यदि उसके पास चुंबकीय कंपास सुई रखी जाएगी तो वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। बी है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक धारावाही चालक इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये भी बात सही है। थर्ड है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड अलोंग द साइड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट चेंज विद द रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कि जो धारावाही चालक था, यदि उसमें हम धारा की दिशा को उलट दें तो जो कंपास की सुई है उसकी जो विक्षेपित दिशा थी वो नहीं बदलती है। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। यदि धारा की दिशा बदलेंगे तो जो कंपास सुई थी उसकी जो विक्षेपित दिशा है वो भी बदलती है। तो इसमें सिर्फ कौन से हो जाएंगे? ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड इनटू ए कॉइल कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल द इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कि जब एक चुंबक को गैल्वेनोमीटर से जुड़ी कुंडली में प्रवेश कराया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। एक कुंडली है जिसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है, और यदि उसके अंदर हम एक चुंबक को प्रवेश करवाएं तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो वो प्रेरित धारा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करेगी? फर्स्ट है, कुंडली के घुमावों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इस पर डिपेंड करेगी। फिर स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, जो चुंबक है उसकी गति कितनी है, तो उस पर भी डिपेंड करेगी। सी है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द कॉइल, जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है कुंडली से
उसकी प्रतिरोधकता, तो उसकी प्रतिरोधकता पर जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके अलावा जो चुंबक की ध्रुवीय प्रबलता है उस पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग सिचुएशंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल व्हेन। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? कि एक बंद चालक कुंडली है, उसमें यदि विभवांतर हमें इंड्यूस्ड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सही होगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जब छड़ चुंबक को बंद कुंडली की ओर खिसकाया जाता है, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंड्यूस्ड होगा। या बंद कुंडली को चुंबक की ओर खिसकाया जाता है, कि या तो आप चुंबक को कुंडली की तरफ ले जाओ, ठीक है, या फिर कुंडली को चुंबक की तरफ ले आओ, दोनों ही कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूस्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट सेट्स अप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? कि एक चालक है, उसमें यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से उसमें जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स ड्यू टू। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किस कारण होती है? फर्स्ट है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, कि चालक में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण। यदि कोई भी कॉइल है या चालक है, उसमें यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से ही क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? यदि चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, उसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कॉइल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक आयताकार कुंडली है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। आगे ये कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। इफ द स्पीड ऑफ द मूविंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस देन। अगर कुंडली की गति कम होती है तो क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक आयताकार कुंडली है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मूव कर रही है। ठीक है। यदि चुंबकीय और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। अब ये कह रहा है कि यदि हम कुंडली की स्पीड को कम कर दें, जो कुंडली की गति है, उसका मोमेंट है, उसको यदि हम कम कर दें तो क्या होगा? यदि कुंडली की गति को कम किया जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड हो रहा था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती हैं? तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो पैरेलल होती हैं। क्या होंगी? समानांतर होंगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल इन्वॉल्व्स। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, उसमें निम्नलिखित शामिल होता है। देखते हैं। फर्स्ट है सिस्टम में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द सिस्टम। तो यदि सिस्टम में गैल्वेनोमीटर प्रेजेंट है तो उसका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड है इंक्लूजन ऑफ कम्यूटेटर इन द सिस्टम। यदि हम सिस्टम में कम्यूटेटर का समावेश करते हैं तो उससे भी कोई चेंज नहीं होगा। सी है मैग्नेट एंड कॉइल अंडर स्टेशनरी पोजिशंस, कि चुंबक और जो कुंडली है वो स्टेशनरी है, स्थिर हैं, तो उससे भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती। डी है रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट। जो कुंडली और चुंबक है उनकी सापेक्षिक गति से जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि दोनों जब गतिशील होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उससे क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जो वहां पर जनरेट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ए बार मैग्नेट। एक छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है फील्ड लाइंस मर्ज एट द साउथ पोल। क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव पर मिलती हैं। ठीक है, ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं दक्षिण ध्रुव पर क्या होता है? वापिस वो चुंबक के अंदर प्रवेश करती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। बी है फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल।
उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ये भी सही है। सी है फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये इसमें गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना वेयर इन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें, देखते हैं क्या कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फर्स्ट दिया है कि धारा प्रवाहित करने वाली एक गतिमान कुंडली चुंबक पर बल उत्पन्न करती है, तो बल उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड है एक गतिमान चुंबक किसी चालक के संवृत लूप या बंद लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेरित करता है, तो इसका आंसर बी होगा। ये गतिमान चुंबक है, यदि उसको हम किसी चालक के पास या किसी कोयल के पास लेके जाएं तो एक क्लोज्ड लूप में, बंद लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।